बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 1.3 तक चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है, कहता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर आ जाए, रेडिकल के अंदर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेरिएबल किसी भी अंडर रूट के अंदर आ जाए और वो इक्वेशन हो तो ऐसी इक्वेशन को आप रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। एक्सरसाइज 1.4 इंतहाई आसान है। उसमें हमें कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि जिसके अंदर कोई वेरिएबल अंडर रूट में होगा, जैसे कि x है। हम पूरे चैप्टर के अंदर x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते आए हैं। इसमें भी ऐसा ही होगा कि हमारे पास वेरिएबल अंडर रूट में होगा। पहले हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे, देन हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x + 16। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमेशा इस अंडर रूट को ख़त्म करना है। अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना होता है कि आपके पास जो विदाउट अंडर रूट है उनको एक तरफ ले जाइएगा, जो अंडर रूट वाली होंगी उनको आप एक तरफ लेके जाइएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमेशा आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आपने यहाँ पे क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया, दोनों तरफ इसका स्क्वेयर ले लिया। स्क्वेयर लें तो 2x + 5, इस सारे का क्या आ गया आपके पास, होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x + 16। अंडर रूट आपके पास पहले ही मौजूद है, इस सारे का भी आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल आउट। यहाँ पे आपके पास a + b मतलब कि दो वैल्यूज़ हैं, उनका क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करना आपको आता है कि पहली का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5b है प्लस 2ab। a आपके पास 2x है एंड b आपके पास 5 है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 7x + 16 बच गया। इनको ओपन करते हैं। 2x का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 5 का स्क्वायर आपके पास 25, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 प्लस का 20x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7x + 16 इज इक्वल टू 0। इन सारी वैल्यूज़ को आप इक्वल के एक तरफ ले आएँ। यहाँ पे आपके पास बन गया 4x² प्लस 25x प्लस 25 है प्लस 20x माइनस 7x एंड माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया जी। यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ मर्ज हो जाएंगी और कांस्टेंट दोनों वैल्यूज़ भी मर्ज हो जाएंगी। 4x² आ गया और यहाँ पे पहले x वाली को करते हैं, 20x में से माइनस 7x किया तो प्लस का 13x आ गया एंड 25 में से माइनस का आपने 16 किया तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है x की। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना आपने सीखी कि आप इसको बाय फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे फैक्टराइजेशन इस्तेमाल की। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 4 ज़ा 36x² आया प्लस का, तो 13 को भी आप तोड़ सकते हैं बिल्कुल सेम इन्हीं फैक्टर्स के अंदर। आपने क्या किया, 13 को एक 9x में तोड़ दिया और प्लस कर दिया आपने 4x + 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 और 4 ऐड करें तो 13 और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 भी आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या किया, इनके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब पहले दो में से आपने वैल्यू को कॉमन लेना होता है। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बच गया आपके पास, यहाँ से 4x, यहाँ से बच गया प्लस 9। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 4x + 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। दो फैक्टर्स हैं उनको एक दफ़ा लिख लेंगे आप, 4x + 9 लिख लिया आपने एंड दूसरा फैक्टर आपके पास क्या बन गया, x +
1 आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। जब भी दो फैक्टर्स आते हैं आप अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आपने फाइंड आउट किया 4x इज इक्वल टू माइनस का 9 एंड x की वैल्यू आपके पास आ गई -9/4। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो -1, आपने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी तो आपको वह सोल्यूशन सेट आ गया -9/4 एंड -1। यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज 1.4 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। आपको बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रहने देना है और कांस्टेंट या दूसरी वैल्यूज को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। आपने पहला स्टेप क्या किया, ये माइनस का 3 इधर से उठा के इक्वल के दूसरी तरफ लाए तो आपके पास बन गया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास आ गया अंडर रूट 13x प्लस 14 आ गया जी। इसके बाद आपको कहा जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाए तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स आप कर लेंगे। आपने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आपने स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ। इस तरफ आपके पास दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इन दोनों का आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 13x प्लस 14 और इस सारे का भी आपके पास होल स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट। यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया तो 4x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2ab, पहली वैल्यू 4x a एंड दूसरी वैल्यू b जो है आपके पास 3 है इज इक्वल टू यहाँ से बच गया 13x प्लस 14 आ गया जी। यहाँ पे 4x को सॉल्व किया तो 16x स्क्वायर आ गया प्लस 9 प्लस यहाँ पे 3 2 6 एंड 6 4 24x इज इक्वल टू आपके पास 13x प्लस 14 आ गया। अब सारी वैल्यूज़ को आपने इक्वल के एक तरफ लेकर जाना है। आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। यहाँ पे 16x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। x वाली दोनों वैल्यूज आपस में मर्ज की, 24x में से माइनस 13x किया तो आपके पास प्लस का 11x आ गया। प्लस 9 एंड प्लस 14 भी आपस में मर्ज होंगे तो आपके पास यहाँ से ये प्लस का था, इधर आके ये बन गया था माइनस का। प्लस 9 माइनस 14 में से गया तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपने इसको सॉल्व करना आप जानते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए आपने इसको सॉल्व किया, पहली वैल्यू को आपने आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 16 5 80 आया, माइनस का 80 आया। इसका मतलब इसको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करवाएं, मल्टीप्लाई करने से यही आए और दोबारा ऐड करने से 11x। सेम यही फैक्टर्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपने क्या किया, 16x स्क्वायर कर दिया और प्लस का आपने 16x ही ले लिया एंड माइनस का 5x लिया, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 80x स्क्वायर भी आ जाएगा एंड 16 में से माइनस करेंगे 5 को तो आपके पास दोबारा प्लस का 11x भी आ जाएगा। यहाँ से आपने पहली दोनों वैल्यूज़ में से 16x कॉमन आया तो यहाँ पे बच गया x प्लस 1। अगली वैल्यू में से माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी बच गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिख लें एक x प्लस 1 एंड दूसरा फैक्टर बन गया 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। दोनों फैक्टर्स को लहदा 0 के इक्वल रख दें इज इक्वल टू 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 एंड यहाँ से 16x इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 एंड ये 16x से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड 5/16 आ गया। यही दोनों x के आंसर हैं। जब आप सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 एंड 5/16। यही आपका आंसर है। पहले 4 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इसी तरह सेम आसान एक ही कैटेगरी के हैं। क्वेश्चन 1 जो था क्वेश्चन 2 की तरह था, वो भी आपका होमवर्क है और क्वेश्चन 3 सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। वहाँ पे भी आपके पास अंडर रूट के साथ कोई वैल्यू मौजूद होगी, आपने उसको उठा के पहले इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है एंड दोनों तरफ आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर लेना है और आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपको कोई मुश्किल हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।